15 अगस्त 2006 को मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा एक सम्मान पत्र मिला। वह क्योंकि मैंने इस तारीख तक 250 विकलांग क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए थे और 1100 विकलांग तथा अन्य कल्याण कैंप लगवाए थे इस साल। ये बहुत बड़ी टीम। इस सारे साल मैं बिजी रहा क्योंकि हर साल शनिवार और ये सिर्फ 200 इतने होते, तो मैंने उसके अंदर रोज बिजी होता था कल्याण का इसके अंदर। तो इसके लिए मुझे प्रमाण पत्र मुख्य मंत्री ने स्टेडियम में दिया। मैं बड़ा, अब मेरी एक दौड़ अलग शुरू हो गई थी विकलांग खेलों की। बहुत ज़्यादा उसमें मुझे प्रशंसा मिल रही थी। और विकलांग क्रिकेट जिसमें हर शनिवार, इतवार और भी दिनों में विकलांग क्रिकेट होती थी। कहाँ पे होती थी? स्कूलों में, कभी गवर्नमेंट स्कूल में, कभी प्राइवेट स्कूल में, और कुछ ना हुआ तो कहीं स्टेडियम में या उस जगह हम करवाते थे। पर डीसी बहुत प्रभावित था। हम उसको सारा इतिहास भेजते रहते थे, सारी चीज़ें भेजते थे, न्यूज़ भेजते थे सारी। तो उसके अंदर उसकी एक उत्साह भी बढ़ रहा था। पर अभी तक ये क्या है कि जगह जगह एक एक करके कई जगह विकलांगों को अवार्ड भी दिया जा रहा है। एक बार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो खेल मानता पूरा नहीं है, उसे अर्जुन अवार्ड मिल गया सोनीपत में किसी को। ठीक है, इसका मतलब उनकी बहादुरी के इनाम तो मिले जा रहे थे। मैं कई बार राष्ट्रीय खेलों में कई प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। धीरे धीरे मैं बताऊं मेरी ज़िंदगी क्या है, क्योंकि मैंने अपना समय कहाँ लगाया है? सिर्फ कल्याण में, सिर्फ अपने मानसिक को इधर लगा। मेरी एक बात हो रही थी किसी से, वो कहता है यार हम तो सिगरेट की दुकानों में खड़े होकर सिगरेट पीते हैं ऑफिस से आके, तू पता नहीं सारा दिन लगा रहता है। तो मुख्य ये हरियाणा के नगर पालिका मंत्री की वाइफ ने मुझे कहा कि 18 घंटे काम करता है। मैंने कहा मैडम आपने कैसे जज किया? कहती मैं टीचर हूँ, अध्यापका हूँ, मुझे तेरे बारे में पता चला है कि तू जो काम तेरे दिखाई दे रहे हैं वो कोई 12 घंटे या ये टाइम तो तेरे बैंक में बीत जाता है, बाकी का जो काम है इसको कैलकुलेट करके देखा है मैंने। मैंने कहा मैडम आप बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर निगाह रखती हैं क्या? ऐसी बात नहीं थी। तो मुख्यमंत्री ने ये दिया, मेरा रिकमेंड हुआ है ये कल्याण का 1100 कैंप, यानी उसके अंदर हम ये नहीं कैंप लगा के छोड़ नहीं दिया करते थे। उनके लिए हम रात को अपने ऑफिस के अंदर लेटर बनाया करते थे। जहाँ स्पीड पोस्ट है स्पीड पोस्ट से भेजा करते थे, जहाँ टेलीफोन से हल होता था टेलीफोन करते थे, जहाँ उनको कोई जैसे ट्राईसाइकिल है, सारी चीज़ें मैं एक कर्मचारी तो कर नहीं सकता था। कितना पैसा लगाता, चाय पानी का लगाता था, खाने का लगाता था, उनको अपने घर में ठहराता था। आप जैसे कि ट्राईसाइकिल चाहिए या कोई और साधन चाहिए जिससे विकलांगों के कल्याण में मूवमेंट आए, तो ये क्या होता था, रेड क्रॉस को भेजा जाता था। और रेड क्रॉस का एक सिस्टम होता था कि 15 अगस्त को या 26 जनवरी को विकलांग लोगों को बांटना। हाँ, बड़ी दुविधा थी इसके अंदर। मैंने देखा था क्या दुविधा थी। मैं उनसे पूछता था कि किसी का फरवरी को एक्सीडेंट हो गया है और वो बेचारा अपंग हो गया, तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा अगस्त का। अगर उसका अगस्त फंक्शन के बाद हुआ तो उसको 26 जनवरी तक इंतज़ार कर। मैंने कहा ऐसे रूल बनाए कि जब एक अपंग हो जाता है व्यक्ति तो उसको कुछ सहायता देनी चाहिए, उसी समय देनी चाहिए जब उसको नीड है। क्योंकि इतने सालों में तो बहुत सारे आगे लोग आ जाते हैं, कई लोग देने को तैयार हो जाते हैं, सामूहिक कलेक्शन भी हो जाता है। इसी तरीके से मैंने एक और देखा कि ट्राईसाइकिल दे दी और वो गांव तक पहुंचते ही टूट गई।
भाई कहाँ गई ये। मैंने इसका सर्वे करना चाहा। मैंने क्या किया, मैं दरियागंज गया और मैंने पूछा उन्हें कहा जी कैसी ट्राईसाइकिल चाहिए, हम बिल आपको दे देंगे 4,000 का और आपसे 2,000 रुपया ले लेंगे। मैंने कहा वो क्यों भैया। कहता जी रोज़ लेके जाते हैं, ये काम करते हैं। तो हमने जब डीसी को अप्रोच किया, ये बातें बताई, तो उसने बड़ा अच्छा काम किया। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें कहा अलमको की एक होती है जो गवर्नमेंट की है या बड़ी इंडस्ट्री है, उसके द्वारा जो बन के आएगी विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल तो वो दी जाएगी। अच्छा था, एक बड़ी कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है, 3 पहिए लगाए, 3 ट्यूब लगाई, 3 टायर लगाए और ढांचा बनाया और भेज दिया उसको। ढांचा तैयार हुआ 1200-1300, उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं ये आपको बात कर रहा हूँ 80 और 90 के बीच के अंदर। तो ये मंजूर हुआ, हमें बहुत खुशी हुई।